नमस्कार फ्रेंड्स मार्केट से ये 3 स्टॉक चुपचाप उठा लो और आने वाले समय में करोड़पति बन जाओ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ भी बोलता रहता है, आखिर 3 स्टॉक से कोई करोड़पति कैसे बन सकता है। तो हम बता दें कि फ्रेंड्स, अगर बनना होगा तो लोग एक एक स्टॉक से भी करोड़पति बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अभी हाल ही में ट्राइडेंट एक पेनी शेयर रहा करता था और इसने शानदार रिटर्न दिया था। हम बता दें कि राकेश झुनझुनवाला साहब ने भी टाइटन कंपनी से बहुत सारे पैसे कमाए थे और करोड़ों नहीं अरबों में कमाए थे। तो फ्रेंड्स, चुपचाप आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यह 3 स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख लो, क्योंकि आने वाले समय में शानदार मुनाफा बना करके ये तीनों स्टॉक निश्चित ही देंगे। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि केवल इन तीनों स्टॉक्स को रखना ही नहीं है, उसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। कम से कम 7 से 8 साल तक का, यहां तक कि 10 साल भी अगर आपको पेशेंस रखना पड़े तो आप जरूर रखेंगे, क्योंकि अगर पेशेंस आप नहीं रखेंगे और थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के आप स्टॉक को बेच देंगे तो उससे आप करोड़पति नहीं हो पाएंगे, बल्कि उस स्टॉक को बेच करके अगर आप किसी दूसरे स्टॉक में जाएंगे तो उसमें फंसे के फंसे ही रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए, आपको पेशेंस बनाने की जरूरत है और ये 3 स्टॉक तो बेहतरीन आपको लेकर के अपने स्टॉक मार्केट से अपने पोर्टफोलियो में रख लेने की जरूरत है। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक बता रहे हैं जिसका नाम है टाटा स्टील। देख लेते हैं इसके 6 महीने के रिटर्न। तो 24% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं इसके 1 साल के रिटर्न अगर देखे जाए तो 11% के नेगेटिव ही देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न की तो 1300% के शानदार पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर इस स्टॉक के बॉटम से लेकर टॉप तक का रिटर्न अगर देखा जाए तो शानदार 3000% से भी ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रिटर्न बना करके दे चुकी है। बात कर लेंगे इसके मार्केट कैप, तो मार्केट कैप इसके शानदार 1,23,535 करोड़ के देखने को मिल जाएंगे। वहीं ROCE 31% और ROE 42% के शानदार देखने को मिल रहे हैं। वही कंपनी के अगर कुछ पॉजिटिव चीजों पर नजर डाले तो यह स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 1.08 गुना ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि कंपनी के लिए बढ़िया बात है। और इसका डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो शानदार 5% के आसपास का इसका डिविडेंड यील्ड है। और वहीं पिछले 5 साल से इसका CAGR 74% के आसपास मेंटेन होते आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात हो सकती है। इस कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो शानदार तीनों में ही ग्रोथ ही देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह कंपनी आने वाले फ्यूचर में भी शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो चुकी है। वहीं अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास लगभग 34%, FII के पास 22% और वहीं देखा जाए DII के पास तो 18% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए शानदार माने जाएंगे। और देखा जाए पब्लिक के पास तो पब्लिक के पास लगभग 26% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं जिसका नाम है टाटा पावर। हम बता दें कि ये भी कंपनी पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और ये पावर सेक्टर में दिग्गज कंपनी के रूप में मानी जाती है। चलिए, कंपनी के एक बार रिटर्न पर नजर डाल लेते हैं तो 6 महीना में 19% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं 1 साल में लगभग 2% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर देखा जाए इसके 1 साल का रिटर्न तो शानदार 2000% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर इस कंपनी के बॉटम से लेकर टॉप तक का अगर रिटर्न देखा जाए तो शानदार 54%, यानी कि एक तगड़ा मल्टीबैगर रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में निश्चित ही रहना चाहिए। और ये भी अभी शेयर तो कुछ नहीं, अभी आने वाले समय में इन सारे शेयर्स के रिटर्न आप अगर देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। इसलिए आपको इन सारे स्टॉक्स को होल्ड रखना है कम से कम 7 से 8 साल तक। मार्केट कैप इस कंपनी का 70,000 करोड़, वहीं ROCE 9%, तो वहीं ROE 8% के देखने को मिल रहे हैं, जो कि थोड़े से ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये कंपनी आने वाले समय में शानदार ग्रोथ तो दिखाएगी ही दिखाएगी। वहीं बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस
पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो तीनों में शानदार ग्रोथ देखने को मिलेंगे। थोड़े से उतार चढ़ाव जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी प्रॉफिट में ही देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है और फ्यूचर में ये कंपनी शानदार मुनाफा भी दिखाएगी। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रोमोटर्स के पास 46%, एफआईआई के पास 10% और डीआईआई के पास 14%। वहीं बात करें पब्लिक तो पब्लिक के पास 28% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। हम बताते कि एक कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंट्री कर चुकी है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले समय में कितने शानदार तेजी से ग्रोथ करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अगर 6 महीने का रिटर्न अगर देखा जाए तो 10% का नेगेटिव रिटर्न, वहीं अगर इसके 1 साल के रिटर्न देखा जाए तो 18% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर इस कंपनी के ऑल टाइम रिटर्न देखा जाए तो 1185% के शानदार पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और अगर इस कंपनी के हम बॉटम से लेकर के टॉप तक का रिटर्न अगर देखें तो शानदार 4000% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी कंपनी ऑलरेडी एक मल्टीबैगर रिटर्न बना करके दे चुकी है। वहीं बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंड ईयर बेसिस पे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो कंपनी के उतने शानदार देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी अपना लॉस कम कर रही है। ये एक कंपनी में अच्छी बात है और इसके हिसाब से ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ दिखाते हुए नजर आएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 46%, एफआईआई के पास 13% और वहीं डीआई के पास हम बात करें तो 15% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं। और वहीं बात किया जाए पब्लिक तो पब्लिक के पास भी शानदार 24% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए और निश्चित ही ये तीनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में तो रहने ही चाहिए।